दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको घर पर बर्गर बनाने की पूरी विधि बताऊंगा, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले तो आपको जैसे अपने अनुसार, जैसे 10-12 बर्गर बनाने हैं या 5-6 बनाने हैं, उसके मुताबिक आप आलू को बॉईल कर सकते हैं। और आलू जो हो वो मार्केट से आप वो लेके आना है जो मीठा ना बने और उसमें कोई ज़्यादा टेस्ट ना हो। तो इस तरह का आलू आपको उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए हो गया आलू। उसके बाद में सिंपल, अगर आपको टिक्की पसंद है तो सिंपल बना सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाहिए तो उसके लिए आप ले सकते हैं धनिया, पुदीना, लहसुन और अदरक। इन सब का पेस्ट बनाकर उसके बाद में आलू में मिक्स कीजिए। उसके बाद में अगर आप टिक्की बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। टिक्की बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप टिक्की बनाते हो तो अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो उसके लिए ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको नॉन स्टिक के तवा पे पूरा डीप फ्राई नहीं करना है, बल्कि हाफ उसमें तेल में डुबा होना चाहिए और आप उसमें फ्राई करके उसके बाद में टिक्की को आप बर्गर के लिए तैयार कर सकते हैं। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आलू को ठंडा कीजिए। उसमें धनिया, अदरक, लहसुन और पुदीने का जो पेस्ट है मिक्स करके, और नमक स्वादानुसार रखना है। इसको मिक्स करके फिर उसके बाद में हाथ में धीरे धीरे हल्का सा कोई भी ऑयल लगाकर और फिर टिक्की बनाएं, पूरे गोल गोल बनेगा। फिर उसके बाद में ब्रेड क्रम्स में इस तरह से आप लगा के उसके बाद में को फ्राई कर सकते हैं। तो इससे टिक्की बहुत ही कुरकुरा और बढ़िया बनेगा, जो कि आप बर्गर में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, जो बर्गर हम लेके आते हैं वो बाज़ार से रेडीमेड आपको बर्गर मिल जाएगा। बॉर्न कंपनी का है, वो बढ़िया मिलता है। 4 पीस का पैकेट है। वो अपने आसपास के किसी भी बेकरी शॉप से आप ला सकते हैं और उसकी टेस्ट बिल्कुल ही आप मैकडी स्टाइल में, अगर हम बर्गर जो मैकडी में जाके खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आता है। तो ये जो बंद है, जो हमारा बर्गर है, बहुत ही शानदार है। इसके लिए आप पहले से आप प्याज के स्लाइस करके रख सकते हैं, खीरा, टमाटर, उसके लिए हम स्लाइस करके पहले से रेडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें जो सॉस है, सॉसेज जो हैं 2-3 तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक मेयोनीज जो है वो हम पीनट्स बटर क्रीम मेयोनीज ले सकते हैं, या आप अपने अनुसार जो भी आपको पसंद है उसके हिसाब से मेयोनीज यहाँ पे ला सकते हैं। सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बर्गर के लिए खास तौर पे बढ़िया मेयोनीज वगैरह मिलते हैं जो पीनट्स बटर के साथ में होता है, आप वो ला सकते हैं। और इसमें जो सॉसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ग्रीन चिली, रेड चिली और जो टमाटो सॉस है किसान का, वो आप लेके आ सकते हैं। उसको तीनों को मिक्स करके आप सबसे पहले इस अपने बंद में सेकना है सेक लीजिए। अगर नहीं सेकना तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। पहले मेयोनीज इस पर डालिए, मेयोनीज को मिक्स करके फिर उसके बाद आप उसमें सॉसेस लगाकर बर्गर को रेडी कर सकते हैं। जो सॉसेस आपने तैयार किए हैं उसको फिर उसके बाद में मेयोनीज लगाने के बाद फिर आप सभी बन के ऊपर में दोबारा से इसको ऐसे डाल के और उसको आप मिक्स करके लगा सकते हैं। एक बार जब सॉसेस लग जाए तो उसके ऊपर आप टॉपिंग कर सकते हैं। टॉपिंग्स के लिए क्या है, खीरा कटा हुआ आप इस तरह 2 स्लाइस डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप इसी में टॉपिंग्स के लिए फिर टमाटर, प्याज डाल के फिर टिक्की डालेंगे। इसी तरह से करते करते आप ऊपर से लेयर बनाकर जब ये सारी चीज़ें डाल दे फिर टिक्की डालो। फिर उसके ऊपर से जितने आप चाहे वेजिटेबल, जैसे आप टिक्की के लिए टमाटर और जो प्याज है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी है आपकी। सॉसेज भी अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बना के फिर उसके बाद में आप बर्गर का जो ऊपर के हिस्सा आप लगा के फिर बर्गर रेडी कर सकते हैं।
ये टिक्की बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही कुरकुरे बना है, मज़ेदार है। एक बार अगर आप इस तरह से स्टाइल से बना के अगर घर पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रेस्टोरेंट का मज़ा आप घर पे ही ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, अब तो घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और वैसे भी कोविड चल रहा है तो कोविड को लेकर लोग ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, तो घर पे बनाएं और इसको एंजॉय करें। इस तरह से आप सॉसेस वगैरह इसमें अपने अनुसार ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम खाने वाले जो हैं कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बर्गर बनता है और बहुत ही मज़ा आता है। उम्मीद है आपको बर्गर बनाने की ये विधि अच्छी लगी होगी, तो घर पे बनाएं, एंजॉय करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और खाने के बाद में स्वाद में बताएं कि कैसा लगा।